भारत में मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इमारतें आज भी पर्यटकों के मन को लुभाती हैं। बात बाबर के मकबरे की हो या फिर अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें, ये सभी इमारतें मुगल बादशाहों की कला और संस्कृति के प्रति रुचि का ही परिणाम है। आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलने वाले हैं मुगल साम्राज्य की उस वीरांगना के दर्शन कराने जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधाबाई की। आज हम उन्हीं के एक महल, जिसे जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है, इसके इतिहास और वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं फतेहपुर सीकरी में और जोधाबाई के उस नायाब महल के बारे में बात करते हैं। जोधाबाई पैलेस उत्तर प्रदेश के सीकरी जिले में स्थित एक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्थल है, जिसका संबंध मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ जुड़ा हुआ है। असल में जोधाबाई अकबर की पहली हिंदू राजपूत रानी थीं। मुगल हरम में जोधाबाई का एक अलग ही जलवा होने की वजह से इस महल का निर्माण किया गया था। जोधाबाई पैलेस मुगल साम्राज्य की खास स्थापत्य कला को बयान करता है। ये पैलेस मध्यकालीन युग में स्थापित हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी बना है। इस ऐतिहासिक इमारत को साल 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों के चुनाव के साथ ही इस जगह पर हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जोधाबाई, जिन्हें हीर कुंवरी, हरकाबाई इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, इनका जन्म आमेर के मशहूर राजा भारमल के यहाँ साल 1542 ईस्वी में हुआ था। अपने राज और प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ तय कर दिया था, जिसका विरोध उस समय तमाम राजपूत राजाओं ने भी किया था। लेकिन राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और मुगल दरबार में एक सम्मानित पद के साथ अकबर और मुगल साम्राज्य के विश्वास पात्र बन गए। आमेर राजकुमारी हीर कुंवरी का विवाह इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया है, क्योंकि इस प्रकार का विवाह मुगल इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। जोधाबाई को अकबर ने मरियम-उज़-ज़मानी का नाम दिया था। जहांगीर इन्हीं के पुत्र थे, जिसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल सल्तनत को चित्रकारी के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया था। मरियम-उज़-ज़मानी को मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर दोनों ही शासनकाल में हिंदुस्तान की रानी माँ के रूप में जाना जाता था। वो लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली हिंदू मुगल महारानी थीं, जिन्होंने लगभग 43 सालों तक मुगल साम्राज्य की सेवा की थी। जोधाबाई का महल राजपूत और इस्लामी शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण साल 1570 के आसपास किया गया था। ये महल भी बाकी मुगल साम्राज्य कालीन महलों की तरह लाल बलुआ पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया है। जोधाबाई महल की खासियत यह है कि हर मौसम के दौरान मौसम के प्रभाव से बचने के लिए इसमें खास तरह की कारीगरी की गई है। ये महल 2 मंजिला बनाया गया था। इस महल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। असल में जोधाबाई के महल में गर्मी के मौसम के लिए अलग महल था, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इस महल में खुला और पारदर्शी आवरण लगाया गया था, जिससे कि साफ हवा बिना रोक टोक के अंदर आ सके। वहीं सर्दियों के मौसम के लिए इसके विपरीत महल का निर्माण किया गया था, जहां एक तरफ गर्मी के लिए खुले और पारदर्शी आवरण की व्यवस्था की गई थी, वहीं सर्दियों के लिए इसकी छतों को सूरज की रोशनी को अवशोषित करने के लिए पारदर्शी शीशों को खास तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ताकि ठंडक के दिनों में महल के अंदर गर्मी बरकरार रहे। महल के बीचों बीच महारानी जोधाबाई तुलसी के पौधे की पूजा करती थीं। जोधाबाई जिस महल में अपने आराध को पूजती थीं,
यदि उस महल की वास्तुकला की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस महल में हिंदू धर्म की पवित्र चीज़ों जैसे कि नारियल, कलश, कमल के फूल, घंटियां वगैरह की आकृतियों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से इसके स्तंभों को सजाया गया था। इसके अलावा दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियों का निर्माण किया गया था। महल की दीवारों पर तरह तरह के पक्षियों और कमल के फूलों के जरिए की गई चित्रकारी अद्भुत नजर आती है। कहते हैं कि जिस समय महल का निर्माण किया गया था उस समय पक्षियों और कमल के फूलों के भीतरी चित्रकारियों में कई हीरे जवाहरात के जरिए सजावट की गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इसमें से वो कीमती पत्थर हीरे जवाहरात निकाल कर उसे इंग्लैंड ले गए। दोस्तों, आज हमने आपको जोधाबाई का महल दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।